चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो क्लास का रूल्स आपको पता ही है, माइक कैमरा बंद रखना है, कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछिएगा। पोल में आंसर करना आता ही है आप सभी को। सारे बच्चे करिए आंसर जैसे करते आ रहे हो, ठीक है। आपका आंसर आना चाहिए, पोल रिपोर्ट बनेगा उससे और अटेंडेंस रिपोर्ट भी बनेगा। यस सर। ये है आपका रिकॉल क्वेश्चन पिछले क्लास के टॉपिक से। पिछले क्लास में हमने बेसिकली क्या किया, देखो एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं क्या क्या हमने पढ़ा था। द्विघात समीकरण को पहचानना सीखा था। कोई भी समीकरण जिसका चर का अधिकतम घात अगर 2 रहेगा तो उसको हम द्विघात कह देंगे। इसको चेक करने के लिए सीखा था, काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा हमने देखा था मानक रूप या व्यापक रूप। तो मानक रूप से हमारा पोल में क्वेश्चन हो नहीं पाया था, तो इसको आज के क्लास में इसको रिविजन करेंगे, ठीक है। तो पहले आप बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन, इन चारों में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं पहचानना है, देखना है कि कौन सा द्विघात नहीं है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, पोल में ऑन कर देता हूं। जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से करिए। द्विघात नहीं पहचानना है, द्विघात जो नहीं है उसको पहचानना है। 1 मिनट का समय है इसके लिए। आप जी कर दिया। हाँ, इतना जल्दी हो भी जाना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सर कितनों का सही है? अभी देखते हैं, पहले आप लोग करो, अभी तो काफी कम आंसर आए होंगे। ठीक है, अभी तो सभी का सही है। सर मेरा सही है। अभी तो जितने बच्चों ने किया ना, सभी एक ही में आंसर किया है, मतलब सभी का सही है। सर और मेरा यही भी क्वेश्चन सही है। याद करो, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में पूछा था, वहां पर आप लोगों का गलत हो रहा था, ठीक है। तो ये सही चीज है कि धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव कर रहे हो, है ना, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो देखना है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इनमें 4 ऑप्शन में 3 समीकरण ऐसा होगा जो द्विघात है, एक समीकरण ऐसा है जो द्विघात नहीं है। तो आपको वही पहचान लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। 20 सेकंड के आसपास और टाइम है, लास्ट 20 सेकंड्स। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन, ठीक है। बस देखिए, चर का जहां पर मैक्सिमम पावर 2 रहेगा, सॉल्व करने के बाद भी वही द्विघात होगा। लास्ट 5 सेकंड्स। 10 बच्चों के आंसर आए सर अभी। हाँ, अभी 10 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? आंसर करिए, लास्ट 5 सेकंड और दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। चलो, 11 बच्चों ने आंसर किया। अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। पोल को एंड कर रहे हैं। इस गुड क्वेश्चन को देखते हैं इवनिंग। किस तरीके से सॉल्व करेंगे। गुड इवनिंग सभी को। चलिए, क्वेश्चन क्या है आपका? बोल रहा है इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात क्या होता है? जिसमें चर का मैक्सिमम पावर 2 रहे। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं, जैसे ऑप्शन नंबर ए को देखोगे तो यहाँ पर चर क्या आपका जेड है, ठीक है। चर क्या होता है? एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज आपको चर कहोगे जो इसका मान फिक्स नहीं है। तो चर जेड है और इसका मैक्सिमम पावर सबसे बड़ा वाला घात यहाँ पर 2 है। तो कहेंगे सर ये जो है द्विघात समीकरण है, इसका घात 2 है तो ये द्विघात हो जाएगा, ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक होगा। ऑप्शन बी को मैं रहने देता हूँ, ऑप्शन सी को देखता हूँ। तो ऑप्शन सी में भी देखिए, चर जेड है और जेड का घात यहाँ पर 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा घात क्या होगा? सर सबसे बी। बड़ा घात तो 2 होगा, ठीक है। हाँ, बी आंसर आने वाला है, पहले इसको देखो। तो आप लोगों से यहाँ पर चर का मैक्सिमम पावर 2 है तो यह भी द्विघात हो जाएगा, घात 2 तो द्विघात। ऑप्शन डी को देखते हैं। तो ऑप्शन डी में चर बी है हमारा, और बी का पावर जो है वो 2 है, कहीं और तो चर है ही नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर भी 2 हो जाएगा, तो कहेंगे सर यह भी द्विघात हो जाएगा। ऑप्शन ए सी डी में तो कोई डाउट है नहीं है, तीनों द्विघात है। तो आंसर अब हो सकता है बी हो। अब बी को देखेंगे तो यहाँ पर भी पावर 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन ए सी डी को तो सॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन बी को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन बी को सिंप्लीफाई करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको देखोगे तो दिखेगा आपको x+7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-7 का होल स्क्वायर। कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है सर यहाँ पर मुझे पावर 2 तो दिख ही रहा है, द्विघात होगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करिए, आप इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या मिलेगा? x+7 का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप इसको बैठाओगे तो आपका क्या मिलेगा? a² + b² + 2ab। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ,
एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो ए के जगह पर एक्स, बी के जगह पर 7 था हमारा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म पे लिख दिया, बराबर यहाँ पर क्या है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसी के फॉर्मूला पर आप इसको एक्सपैंड करिएगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 7, ये 7 का स्क्वायर तो 7 स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू एक्स हो गया और बी का वैल्यू 7 हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 2ab वाला टर्म देखिए तो 2 और 7 गुना होगा, संख्या से संख्या गुना करिए, 2 गुना 7 14x, तो यहाँ आप लिख दोगे सर 14x बराबर, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, 7 स्क्वायर है, यहाँ पर आप गुना करिए 2 गुना 7 14x, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे सर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, मैंने क्या बताया था, दोनों तरफ अगर सेम टर्म रहे, उनके गुणांक भी सेम रहे और उनका साइन भी सेम रहे तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। आप अगर इसको इधर लेकर जाओगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाओगे तो वो 0 हो जाएगा, तो इतना लिखते तो नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया। 49 को भी 7 स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर 49 कर दो इसको, ये वाला 49, आप चाहो तो 49 को भी कैंसिल कर सकते हो, सेम टर्म है और साइन भी सेम है, लेकिन मैं नहीं कर रहा, अभी आप सिंपली ऐसे लिख दो 49 प्लस एक्स, 49 प्लस 14x बराबर 49 माइनस 14x। अब यहाँ पर देखें, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो कुछ ऐसे आ रहा है, इसमें कहीं पर भी चर का घात आपको 2 दिख रहा है क्या? नो चर का सर, घात 2 नहीं है, एक्स का घात देखेंगे तो यहाँ पर एक्स का घात 1 है, यहाँ पे एक्स का घात 1 है, ठीक है, तो पावर मैक्सिमम 1 है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर घात 1 है इसलिए रैखिक है, ठीक है, ये वाला द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये कैसा समीकरण है, रैखिक है, द्विघात नहीं है, हमसे पूछा गया था कौन सा द्विघात नहीं होगा, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, हमारा आंसर ये बनेगा, ठीक है। तो एग्जाम में थोड़ा देखिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है, द्विघात पहचानने के लिए बोला गया है कि द्विघात नहीं पहचानने के लिए बोला गया, ठीक है, क्लियर है ये, ऐसा यस क्वेश्चन सर, किया था हमने, ठीक है, चलो। इसके बाद जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में वो मानक रूप पढ़ा था, किसका, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है या फिर व्यापक रूप भी लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने पढ़ा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक चर वाला लिख रहे हैं, एक ही चर होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, बताना पड़ेगा कि ए का वैल्यू बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बी सी 0 हो सकता है, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब ए बी सी क्या है, देखो ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, आप अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि ए बी और सी ये तीनों के तीनों ना कोई संख्या हो गया, कोई भी अचर रहेगा, मतलब कोई फिक्स नंबर 2 4 5 8 कुछ ऐसा रहेगा, या -5 -3 कुछ ऐसा रहेगा। तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा उसको ए बोलेंगे, एक्स के गुणांक को हम बी बोल देंगे, और जो कांस्टेंट टर्म रहेगा, जो अचर रहेगा, उसको हम सी बोल देंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक, सी हमारा अचर यानी कांस्टेंट वाला टर्म रहेगा। ऐसा पोजीशन मत देखिएगा, आप देखिएगा कि एक्स के साथ जो भी गुना रहेगा उसको हम बी बोल देंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना रहेगा ए बोल देंगे, और जो खाली अकेला कांस्टेंट नंबर रहेगा उसको सी बोलेंगे। जब भी आप व्यापक रूप में लिखोगे, चर यानी एक्स का जो घात रहेगा वो घटते क्रम में रहना चाहिए, देखो यहाँ पर घात आपको 2 दिख रहा होगा, उसके बाद वाला टर्म में घात 1 दिख गया, और यहाँ तो एक्स वाला टर्म है ही नहीं, ठीक है, तो घातों को घटते क्रम में लिखना है। तो इसमें 2-3 टाइप के एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए बोला जाता है, जैसे कि पहले तो अगर मैं आपसे सबसे सिंपल वाला पूछूं कि मैंने लिखा 5x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, इतना लिख करके आपसे बोलता है कि ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, द्विघात समीकरण तो है ना, क्योंकि चर का मैक्सिमम पावर यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, सबसे बड़ा घात, ठीक है, द्विघात तो है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ए का वैल्यू क्या है, आप क्या बोलोगे? सर जी 5, 5 आपको पता है सर, एक्स स्क्वायर का गुणांक हम कहते हैं ए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सर ए का वैल्यू 5। अगर कोई आपसे बोलता है बी का वैल्यू बताइए, क्या बोलोगे? -9, -9, यहाँ पर छोटा सा गलती कुछ बच्चे कर देते हैं, 9 9 मत बोलिएगा, यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, -9 है, ठीक है, तो साइन के साथ बोलेंगे -9,
और सी यानी अचर वाला टर्म, कांस्टेंट वाला टर्म, -7 तो माइनस का साथ। ठीक है, अगर साइन माइनस का है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, प्लस वाले में साइन प्लस नहीं लगाते। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हो सकता है कि 1 नंबर में पूछ लो। ठीक है, लेकिन ये इजी है काफी ज्यादा। अब इसके अलावा मैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने लिख दिया 2x + 5x² -3 = 0। अब मैं बोल रहा हूँ a का वैल्यू बताइए, क्या बोलोगे? 5 जी 5। वेरी गुड। यहाँ पर 5 होगा। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था कि सर ऐसा नहीं बोलेंगे कि पहला वाला टर्म ही हो जाएगा, नहीं, आपको क्या है, ax² पहले पावर 2 वाला टर्म, फिर bx + c, ये फॉर्मेट होना चाहिए, पहले पावर 2 वाला टर्म, फिर पावर 1 वाला टर्म, फिर कांस्टेंट अचर वाला टर्म। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखिए, मानक रूप में लिखिए। ये मानक रूप में नहीं लिखा गया, आप इसको मानक रूप में बदलिए, तो आप ये क्या लिखोगे, सर ये वाले टर्म को आगे कर दीजिए, तो आगे आ जाएगा 5x²। इसको पीछे करो थोड़ा, 10 का 2x और ये -3 = 0। ठीक है, अब यहां से आपको दिख जाएगा सर a का वैल्यू x² का गुणांक 5, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू क्या बताइए? -3 -3। देखो आप कह सकते हो सर हम तो यहीं से आंसर बता सकते थे, तो हम ऐसा क्यों लिखे? ठीक है, ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि आपको बोला जाता है कि मानक रूप में बदलिए और फिर एबीसी का वैल्यू लिखिए। ठीक है, तो मानक रूप में आप बदल रहे हैं, इसको क्या बोलोगे सर? मानक। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, चलिए इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिखूं, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिखता हूं 9x² + 8x = 7। अब मैं पूछता हूं यहां पर ए बी सी का वैल्यू बताइए। अच्छा मुझे बस सी का वैल्यू बताओ, सी का वैल्यू क्या है यहाँ? -7 बहुत बढ़िया, -7। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा सर, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो होता है ax² + bx + c = 0। मतलब राइट साइड में बराबर के दाएं तरफ 0 होना चाहिए। ठीक है, तो सभी टर्म को आप बाएं साइड लेकर आइएगा, इस फॉर्म में लेकर आना है आपको। तो आप इसको बदलिएगा तो क्या बन जाएगा, 9x² प्लस का 8x, ये 7 इधर जाएगा तो प्लस का 7 बन जाएगा -7, साइन चेंज करेगा। ठीक है, तो साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज कर लेगा, -7। ठीक है, अब यहाँ से आप कहोगे सर a का वैल्यू 9 हो जाएगा, b का वैल्यू अगर पूछे तो x का गुणांक यहाँ पर 8 दिख रहा है और c का वैल्यू -7 है। ये वाला क्या है, हमारा मानक रूप है। ठीक है, आपसे बोला जाएगा कि मानक रूप में बदलिए फिर आंसर कीजिए। ठीक है, तो यहां तक के क्वेश्चन में कोई डाउट है तो डी लिख कर बताइए, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। ये तो काफी इजी वाले क्वेश्चन हो, इतना क्लियर। अब यस थोड़ा सर। अलग टाइप का क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी रिलेवेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन, नीचे दिए गए द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखिए और लिखने के बाद ए बी और सी का मान भी बताइए। ठीक है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पहला वाला क्वेश्चन, ये इसको लिखिए आप मानक रूप में और ए बी सी का वैल्यू बताइए। देखिए स्टैंड द्विघात समीकरण है कि नहीं, चर एक्स है, उसका मैक्सिमम पावर 2 है, सबसे बड़ा घात 2 है, तो द्विघात तो होगा। द्विघात तो है सर, लेकिन मानक रूप में नहीं लिखा गया, तो मानक रूप में बदलिए, इस फॉर्म में लेकर के आइए, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिखिए। तो मैं क्या करूंगा, देखो सीखते चलो, ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम। मैंने लिखा 2x² तो ठीक है, देखो कैसे सोचेंगे, हमें सर क्या करना है, राइट साइड में बराबर के दाएं तरफ 0 लेकर के आना है। ठीक है, 0 रहना चाहिए, तो और जितने भी टर्म दाएं तरफ है ना, उसको बाएं तरफ लेकर जाइए। ठीक है, तो दाएं तरफ में सारे टर्म को हटा दीजिए। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस 7x को इधर भेजूंगा, तो 7x इधर जाएगा तो माइनस का 7x बन जाएगा, 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक है, तो साइन चेंज कर लेगा, तो आप लिख दीजिए 2x² प्लस का 3x माइनस का 4। इतना तो ठीक है, जो था वही लिख दिया। ये जो प्लस का 7x है उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 7x, ये प्लस का 5 उधर गया माइनस का 5। इतना तक क्लियर है सभी को? यस मैंने सर। दोनों टर्म को उधर भेजा तो राइट साइड में 0 बच गया। ठीक है, अब Yes, इसमें sir. एक जैसे टर्म को एक साथ लिखिए, 2x² तो अकेला यहाँ पर है, ये x वाला टर्म यहाँ है, x वाला टर्म यहाँ है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ अगर लिख दे तो प्लस का 3x माइनस का 7x, दोनों को एक साथ लिख दिया। बाकी कांस्टेंट वाले को एक साथ देखो, -4 -5 यहाँ लिख दिया, -4 -5 = 0।
सिंप्लीफाई करो, ये बन गया आपका 2x स्क्वायर। 3x माइनस 7x कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना होगा? 10x 10x। अगर मैं बोलूँ 3 में से 7 घटाइए, क्या बोलोगे आप? जी -4। माइनस 4। 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, 3 में 7 घटाएंगे माइनस का 4 आएगा, जैसा भी आपने बताया। 3x माइनस 7x करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 4x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस 7x माइनस का 4x। और -4 -5 क्या हो जाएगा बोलो? नो। -4 -5। नो तो सुनो, दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा? ऐड होगा, मतलब जोड़ देंगे। तो 5 4 9 सेम साइन में ऐड कर देते हैं, लेकिन साइन तो सर बड़ा वाला का लगाएंगे, चिन्ह तो बड़े वाला का लगाएंगे, तो 5 का साइन लगाएंगे माइनस का 9। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। -4 -5 को माइनस माइनस प्लस मत सोचना, ठीक है? माइनस माइनस गुना थोड़ी हो रहा है, माइनस माइनस गुना होकर के प्लस देता है। दो नेगेटिव नंबर को आप जब जोड़ते हो या घटाते हो तो वहां पर बड़ा वाला का साइन लगता है। ठीक है, साइन बड़ा वाला का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बड़ा है तो उसके आगे जो साइन था माइनस का वो लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 9। तो ये हमें दिख रहा है सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है मानक रूप में। ठीक है, तो ये जो मानक रूप में आपका है इससे आप कंपेयर करिएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है सर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ गया। अब यहाँ से आप देखिए एबीसी का वैल्यू क्या बोलोगे? ए का वैल्यू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि मुझे 2 दिख रहा है। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है? एक्स का गुणांक माइनस का 4। ठीक है, और सी का वैल्यू क्या है? -9 कांस्टेंट या नेचर वाला टर्म माइनस का 9। तो ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपसे ए पूछे, हो सकता है आपसे बी पूछे, हो सकता है सी पूछे, हो सकता है तीनों पूछे, है ना? ऑप्शन ऐसा लिख देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिख देगा ए बराबर माइनस का 2, बी बराबर माइनस का 4, सी बराबर माइनस का 9। तो आपको दिख रहा है बी और सी तो सही है, लेकिन ए गलत हो गया ना, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा कि सारे ऑप्शन सही होने चाहिए, मतलब ए बी सी तीनों सही होंगे, वही वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये वाला आसान हो गया। तो बस क्वेश्चन के डेटा बदले जाएंगे जब भी आपके पास आएंगे, तो स्टेप से आपको सॉल्व करना होगा। तरीका सीख लो, बाकी क्वेश्चन जैसे भी आएंगे कैलकुलेशन करिएगा, आंसर सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, आपको बोला गया है कि इसमें आप इसको मानक रूप में बदल करके आप ए बी सी का वैल्यू बताइए। मानक रूप में बदलिए, आपको इस फॉर्म में लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, हमें यहाँ पर पावर 2 दिख नहीं रहा, तो आप गुना करिए ना इसको। आप ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है तो इसको आप गुना करिएगा, तो बाहर वाला एक्स गुना होगा एक्स से, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा बताओ? माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है 2x 2x, तो यहाँ लिख दिया 2x बराबर का x। ठीक है, अब राइट साइड में आपका 0 होना चाहिए, दाएं तरफ कोई टर्म नहीं होना चाहिए, तो दाएं तरफ वाले टर्म को इधर लेकर जाएंगे। ठीक है, इधर आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बन गया माइनस का x बराबर 0। ठीक है, अब यहां से क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का 2x माइनस का x कितना बनेगा? माइनस का 2x माइनस का 1x है वो। ठीक है, तो ऐसा सोचो, ये माइनस का 2 है और यहाँ पर माइनस का 1 है, तो -2 -1 कितना होगा? सर जी -3 -3, दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और साइन तो बड़ा वाला का लगेगा, तो माइनस का 3। तो यहाँ पर -2x और -x ऐड होकर कितना देगा? माइनस का 3x। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस का 3x बराबर 0। ठीक है, यही है आपका। अब यहाँ पर c वाला टर्म नहीं है। ठीक है, c वाला टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर क्या बोलिएगा? a का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1, कुछ नहीं है तो 1। b का वैल्यू क्या है? एक्स का -3 गुणांक माइनस का 3, और सी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? 0 0, तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 है वहां। ठीक है, तो सी वाला टर्म क्या हो गया? 0। ठीक है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसा लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप है। अगर कोई बच्चा ऐसा लिख देगा तो भी सही है, ऐसा कोई लिख के छोड़ेगा तो भी सही है। ठीक है, आप सी का वैल्यू यहाँ पर दिखा दे रहे हो 0 है। ठीक है, तो दोनों ही लिखना सही होगा। ठीक है, मानक रूप के फॉर्म में, तो ये भी मानक रूप है और ये भी मानक रूप है, तो ए का वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप कभी ऐसा नहीं लिखोगे। अगर आप बोलते सर ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू माइनस का 3x, तो गलत हो जाएगा। ए बी सी संख्या है, ठीक है, हम -3x नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा।
जैसे एक समझो, ये अगर मैं लिखता हूं कि 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7 बराबर 0, मैं आपसे पूछता हूं कि b का वैल्यू क्या है। एक बच्चा बोलता है, चलो यहाँ पर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए कि b का वैल्यू जो है सर 5 है, और ऑप्शन नंबर b का वैल्यू जो है सर 5x है। कौन सा सही है? सर जी ए। ये जी सही ए। होगा ना। आपको सर b का वैल्यू क्या है, इसका गुणांक को कहते हैं सर। यहाँ पर a b c जब भी बताओगे आप बोलोगे सर a का वैल्यू 2, यहाँ पर कोई चर नहीं आना चाहिए। b का वैल्यू 5, यहाँ पर कोई चर नहीं आना चाहिए। c का वैल्यू कितना, 7, तो a b c संख्या होगा कुछ, ठीक है। तो ये वाला लिखना गलत हो जाएगा, ये सही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास ये, इसको भी ट्राई करो। यहाँ पर आपको बताना है द्विघात समीकरण तो होगा, ये सॉल्व करिए और बताइए एबीसी का वैल्यू। आप इस फॉर्म में लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बस कैलकुलेशन है, एक ही जैसा सारा क्वेश्चन। सॉल्व करिए। तो x को मल्टीप्लाई करोगे 2x के साथ, 2x दो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर x प्लस को थ्री 3 से एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3x, नाइस, प्लस का 3x बराबर इक्वल का टू एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 प्लस तो 1। रहेगा जो दाएं तरफ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो दाएं तरफ के टर्म है ना उसको हम बाएं तरफ लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, देखो जो दो बाएं तरफ है उसको तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस का 3x। अब ये अच्छा माइक बंद कर लो अभी, जिसका माइक ऑन है। ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है आपका माइनस का एक्स स्क्वायर। ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 1, प्लस का साइन है ना, साइन चेंज करेगा, माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब दाएं तरफ 0 बन गया, एक काम तो हमने कर लिया। अब इसको क्या करिए, एक जैसे टर्म को एक साथ लिखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है 2x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसको आप इधर लेके आइए, दोनों को पास पास लिख दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास 3x, बस 3x लिख दीजिए, और -1 वाला एक ही टर्म है कांस्टेंट वाला, माइनस का, बराबर 0, ठीक। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये बताओ। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा? देखो ये सोचो ना, एक्स स्क्वायर कहने का मतलब 1x स्क्वायर, 2 में से 1 घटाना है ना, 2 में से 1 घटाइए, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। तो आप कैसे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 1x स्क्वायर नहीं लिखते, जैसा आपने बोला एक्स स्क्वायर लिखेंगे। 1 गुणांक अगर है तो उसको लिखते नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए बताता हूँ वैसे। तो आपको सर यहाँ पर सीधे आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म है आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका प्लस का 3x है ही, प्लस का 3x है ही पहले से, और ये माइनस का 1 पहले से भी है, ठीक है, बराबर 0। ये आपको दिख रहा है बिल्कुल सर मानक रूप में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में, ये हमारा क्या आ गया, मानक रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। मतलब ए बी सी का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू क्या होगा बोलो? एक एक एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो एक होगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। लिखने की भी नीड नहीं है, आप सीधे बोल दीजिएगा सर एक्स, एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी क्या है सर, एक्स का गुणांक जो कि मुझे 3 तीन दिख रहा है, ठीक है, और सी क्या है, -1 -1 कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म, तो -1 साइन के साथ बताएंगे, -1। तो ए 1, बी 3, सी -1, ये हमारा आंसर होगा मानक रूप के साथ। समझ में आया सारा चीज? तो ये सारे क्वेश्चन 10 प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं थोड़ा पोल में क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर इतना क्लियर है तो सभी बच्चे वाई लिख के कंफर्म करिए, कोई भी डाउट है तो बिल्कुल डी लिखिए या फिर माई कॉल करके पूछ लीजिए। किसी को भी कहीं पर भी डाउट है तो माई कॉल करके पूछिए। चलिए, डाउट नहीं है तो क्वेश्चन है आपके लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 5x प्लस 3 लिख दिया गया, इसको मानक रूप क्या होगा? इस समीकरण को मानक रूप में बदलिए, ठीक है। तो सीधे सीधे आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा गया, चारों में एक ही ऑप्शन सही होगा, चारों मिलता जुलता भले ही दिख रहा होगा लेकिन एक ही ऑप्शन सही है। आराम से करें। अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे पोल में पूछ रहा हूँ, एग्जाम में पोल में ना पूछे, ठीक है, एग्जाम में आपसे मतलब ऑप्शन ना दे,
हो सकता है बोलेगा कि बस उसको मानक रूप में लिख दीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, और अगर एनसीईआरटी का नहीं होगा तो फिर आपके एग्जाम से लिया गया होगा। चलो, लगभग 90 सेकंड का टाइम अभी और है। ट्राई करो कितने टाइम में हो जाए। अगर नहीं होता तो बताइएगा माइक ऑन करके। देखो, जल्दबाजी मत सर करिए यहाँ पर। कितने का आंसर सही है? मुझे नहीं पता, अभी इसको सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे। ठीक है, आपको जो भी सही लग रहा है आप सॉल्व करिए, देन आंसर कीजिए। देखो, मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ आपको। करना क्या है ना, सिंपली इस वाले को अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है, द्विघात तो समीकरण है ही ये वाला। कभी आपसे पूछ रहा है कि मानक रूप क्या है। इस 5x को इधर लेकर जाओ। ठीक है, इस 3 को इधर लेकर जाइए। ठीक है, तो साइन चेंज करेगा उसका, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए जोड़ेंगे कि घटाएंगे। ठीक है, 5x इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 5x इधर जाएगा तो माइनस का 5x बनेगा, प्लस 3 रहेगा माइनस का 3 बनेगा। देखिए कौन किसके साथ जाकर घटेगा या ऐड होगा। जिसमें आपका माइक ऑन है। जी गुरु जी कर लगभग दिया। 15 सेकंड और। ओके, अभी 10 बच्चों के आंसर आए। सर जी मैंने कॉपी में काट के देखा है। ठीक है, हाँ कॉपी में सॉल्व करना है आप। इससे कॉपी में करने क्या होगा ना कि आप बाद में रिवीजन भी कर पाओगे। एंड करें इसको। सर मेरी क्लास 11 बच्चों ने किया। रिज्यूम हो गई थी। सर मेरी क्लास रिज्यूम हो गई थी, 1 मिनट। ये करिए इसको। 10 सेकंड और। तो हमें देखना है इसका मानक रूप क्या होगा। बस कैलकुलेशन छोटा छोटा जो है उसको थोड़ा ध्यान से करिए। लास्ट 5 सेकंड और रुक 5 4 3 2 1। अगर किसी का अभी तक भी आंसर नहीं हुआ है ना, किसी भी रीजन से, तो आप पोल में, तो पोल किया गया है, विद चैट में आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए। बाकी बच्चे मत लिखिएगा जिनका पोल में आंसर आ चुका। देखो यहाँ पर क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इसको मैं हटा देता हूँ, याद रहने देते। चलो ऑप्शन, क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, एक सेकंड। ठीक है, माइनस का 5 बराबर 5x प्लस 3। ये मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को लिखा है। ठीक है, द्विघात तो समीकरण है क्योंकि यहाँ पर चर का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, द्विघात समीकरण के लिए ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ये होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब दाएं तरफ 0 होना चाहिए। दाएं तरफ 0 होने के लिए मैं 5x इधर लेकर आऊंगा और 3 को भी इधर लेकर आऊंगा। लेकिन ऐसा ही लेकर के नहीं आ जाएंगे, साइन को चेंज करना पड़ेगा जब भी आप टर्म को साइड बदलते हो उसका। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5 तो लिख ही दिया, लेकिन जब 5x इधर आ रहा है तो बनेगा माइनस का 5x, और जब प्लस का 3 इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, साइड चेंज किया, साइन चेंज कर लिया। अब एक जैसे टर्म को एक साथ लिखिए, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। 3x के साथ किसको लिख देंगे बताइए, 3x के साथ किसको लिखे, -5x। -5x, यहाँ भी x वाला है, यहाँ भी x वाला है, तो x वाले टर्म को x लिख दीजिए, 3x माइनस 5x। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर माइनस का 5 और यहाँ पर माइनस का 3, तो -5 और -3 कांस्टेंट वाला नंबर, इन तीनों दोनों को एक साथ मैंने लिख दिया। अब बस इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, प्लस 3x माइनस 5x, तो 3 में से 5 घटाइए। 3 में से 5 घटाओगे क्या मिलेगा, 3 में से 5 घटाओगे तो आपको -2 मिलेगा, तो यहाँ पर आपका -2x आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये प्लस का जो है इसको हटाइए। आप बोले सर 3 में से 5 घटाने पर आपका -2 मिलता है, तो 3x में से 5 घटाने पर आपका -2x मिलेगा। -5 -3 दोनों ही नेगेटिव है। दो नेगेटिव नंबर अगर आ जाते हैं तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सेम साइन है तो ऐड कर देंगे। 5 और 3 को जोड़ करके 8 लिख देंगे, लेकिन चिन्ह जो आएगा वो बड़े वाला का आएगा। तो 5 के आगे चिन्ह क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो -8 आ बराबर 0।
ये एक मानक रूप में आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये देखिए कहां पर था, कौन सा ऑप्शन में, बताओ अब तो बोलिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 3 लिखा था, 5 लिखा था, गलत है। यहाँ पर प्लस का 8 है, ये गलत है। माइनस का 2x आया, गलत है। माइनस का 2x तो ठीक था, लेकिन प्लस का 8 आ गया तो गलत हो गया, ठीक है। सारा चीज सही होना चाहिए, एक एक साइन के साथ सारा चीज आपको देखना होगा, ठीक है। ओके, राहुल कह रहे हैं ठीक है मेरा, ओके। बताइए जिनका गलत भी हो गया समझ में आया। देखो जिनका सही था वो तो वाई लिख के बताइए, और जिनका गलत भी हो गया लेकिन समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए। कोई डाउट है तो डी लिख के बताओ, अगर कोई डाउट है तो डी लिख के बताइए। आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गलती हुआ है तो एग्जाम में गलती मत करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, Yes. x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 बोला गया। इसको मानक रूप में लिखने पर एबीसी का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिए, ऑप्शन आपको इस तरीके से लिखा गया है कि एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी दो ऑप्शन सेम नहीं है, ठीक है। पोल में ऑन कर दे रहा हूं, देखिए क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 2x माइनस 3। पेशेंसली x माइनस 2 का होल स्क्वायर को आप सॉल्व करिए, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद प्लस 1 2x माइनस 3, इन दोनों को आप इधर लेकर जाइए, ठीक है। सब सारा काम करिए, आंसर आ जाएगा आपका। स्टैंडर्ड फॉर्म बदलो, मानक रूप में लिखने के बाद देखो एबीसी क्या है। फॉर्मूला अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला का यूज आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। लेकिन याद होना चाहिए अब आपको, ठीक है। जी कर दिया। ठीक है, I have done, sir. ओके। अभी तक 4 बच्चों का आंसर है। कितने बच्चों का सही है कितने बच्चों का गलत है अभी नहीं देख रहे आप, पहले करिए सारे बच्चे, पहले सभी का आंसर आना चाहिए। और जितने बच्चे क्लास में आते हो ना, आप पहले तो पूरी क्लास करना है। सेकंड, जितने भी क्वेश्चन मैं बोलने पूछ रहा हूँ कोई भी आंसर स्किप मत किया करो। मुझे कई बार दिखता है कि 20 बच्चे हैं और आंसर सिर्फ 11 बच्चों का आ रहा है, ठीक है। बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे, तो ये एक इशू है। तो आप लोगों को करना चाहिए सारे क्वेश्चन का आंसर। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 2x माइनस। सबसे पहला काम कि 2x को इधर लेके जाइए, पहले x माइनस 2 का होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर लो, फिर 2x और 3 दोनों को बाएं तरफ लेके जाओ, जोड़ घटाओ सिंप्लीफाई करी, आंसर आएगा। पिछले बार आपसे पूछा गया था मानक रूप, यहाँ पूछा गया है एबीसी का वैल्यू। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पहला क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछना भी। होमवर्क भी सेंड करूंगा, होमवर्क लिंक। चलिए अभी एंड करें क्या इसको, 15 सेकंड और रुक रहे हैं, 20 सेकंड, चलो रुकते हैं, 20 सेकंड और, 20 सेकंड और, 15 सेकंड, 15 सेकंड और, 10 सेकंड, 10 सेकंड और, चलो 5 4 3 2 1। चलो इसमें मोस्टली सही बच्चों का आंसर आ चुका है, और देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर होगा हमारा। अब कितने बच्चों का सही है ये देखते हैं, सॉल्व करने पर पता चलेगा कौन सा इसमें सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस 2 इस पूरे का होल स्क्वायर है, उसके बाद जोड़ा भी गया है प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 लिख दिया, बराबर 2x माइनस 3, कुछ ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर एक्सपैंड करोगे, तभी फॉर्मूला मैंने लिखा था
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लास के स्टार्टिंग में भी आप सभी से पूछ रहा था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फॉर्मूला ऐसा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कहने का मतलब पहले वाले टर्म का स्क्वायर करिए, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का साइन आएगा बी का स्क्वायर, यानी 2 है बी के जगह पर, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, लिख दिए 2 स्क्वायर। डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू है पहला वाला टर्म एक्स, बी का वैल्यू है दूसरा वाला टर्म 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का 1 भी लिख दिया गया था, तो ये प्लस का 1 लिखा बराबर 2x माइनस 3, तो ये तो 2x माइनस 3 बराबर के दूसरी तरफ मैंने लिख ही दिया। अब इसको आप आगे बढ़िएगा तो ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, 2 का वर्ग 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, और ये आ गया आपका 4। ठीक है, तो ये 4 आ गया माइनस ये संख्या 2 और ये संख्या 2, दोनों गुना होगा, 2 दूनी 4, ये बन गया आपका 4x, और ये प्लस का 1 तो प्लस का 1 लिखा बराबर 2x माइनस 3। अब अगला काम क्या, अब अगला काम ये है कि सर दाएं तरफ जो है, अच्छा यहाँ पर बाएं तरफ को ना और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। देखो यहाँ पर कह सकते हैं ना 4 सर यहाँ पर है और प्लस का 1 यहाँ पर है, तो 4 और 1 को ऐड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, 4 और 1 ऐड होकर के 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 1 ऐड कर दो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये 4 प्लस का 4 प्लस का 1 दोनों ऐड होकर के 5 बन गया। ठीक है, बराबर 2x माइनस 3। अब मैं क्या करूंगा, दाएं तरफ जो 2x माइनस 3 है उसको मैं बाएं तरफ लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि दाएं में 0 चाहिए हमें। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका 0 था, तो आप क्या लिखेगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, इसके साथ में 2x वाला टर्म लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि x वाला टर्म, तो मैं प्लस का 2x लिखूं कि माइनस का 2x लिखूं, बताइए। सर जी माइनस का 2x, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, इधर जब आएगा तो माइनस का 2x बन जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस का 2x लिख दीजिए, इसके साथ ही लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस का 2x। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपका प्लस का 5 पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्लस का 5 तो रहेगा ही, लेकिन ये माइनस का 3 जब इधर आएगा तो बोलो प्लस का 3 कि माइनस का 3, जी प्लस का। प्लस का 3 साइन चेंज कर लेगा, तो जो भी है उसका साइन बदल दीजिए जब भी आप साइड को चेंज कर रहे हो, तो माइनस 3 बन जाएगा प्लस का 3। अब आप देखिए आपने 2x को भी उधर से हटा दिया, 3 को भी इधर ले आए। ठीक है, तो आपका 0 बचेगा, यहाँ पर 0 तो आ गया, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 होना चाहिए राइट साइड। अब ये आपका एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर, बाकी देखिए माइनस का 4x माइनस का 2x, ये क्या होगा, माइनस का 4x माइनस का 2x, यहाँ भी आपका माइनस का 4 है, देखो -4 और -2, माइनस माइनस क्या होता है, दोनों ऐड होगा ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं -4 -2 क्या होता है, दोनों ऐड हो जाएगा, सेम साइन है समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे, 4 तो जोड़ करके 6 लिख दिया, चिन्ह बड़े वाला का, तो 4 बड़ा है, साइन सब नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस का 6x। ठीक है, माइनस का 6x आ गया। उसके बाद प्लस का, ये तो आसान है, 5 और 3 को जोड़ देंगे सर 8 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। क्लियर। अब यहां से आप इसको कंपेयर करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है मानक रूप में, आप देखिए ये हमारा दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 के रूप में। तो यहाँ से आप देखो ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो आपको दिखेगा एक्स के आगे 1 है, 1 लिख दिया। ठीक है, बी का वैल्यू क्या है, एक्स का गुणांक जो कि दिख रहा है माइनस का 6, यहाँ लिख दोगे माइनस का 6। सी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म जो कि आपको दिख रहा है 8, प्लस का 8। ठीक है, तो 8 लिख दिया। तो आंसर कौन सा दिख रहा है बताओ, सर जी ए आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे बोलोगे 1 सही है जी। -6, सी नहीं है ना, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, ए का वैल्यू 1, तो ए का वैल्यू 1 कहाँ है, ए का वैल्यू 1 यहाँ पर सही है, यहाँ भी सही है, ये वाला तो गलत है, ए का वैल्यू 2 तो गलत हो गया ना, यहाँ पर ए का वैल्यू 1 यहाँ पर सही। अब बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू माइनस का 6, यहाँ सही है, बी का वैल्यू ये गलत हो गया, ये 6 है, ये भी 6 गलत हो गया ना, तो आपका बी एक ही सही आ रहा है, तो गलत हो गया सारा। ठीक है, सी का वैल्यू 8, तो यहाँ तो सही है, लेकिन ये तो गलत पहले से हो गया था, तो ये सही था, लेकिन ये -8 गलत है, ये 2 गलत है। ठीक है, आंसर आपका ए आ जाएगा, 1 -6 और 8। क्लियर। तो मेरा हमारा सही सही है। आंसर क्या होगा, जिसमें तीनों ही सही हो। ठीक है, ए बी सी तीनों सही होगा, कोई एक सही होने से आंसर नहीं आएगा, तो वो ऑप्शन देखना था जहां पर ए बी सी तीनों सही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी होमवर्क तो मैं दूंगा ही क्लास एंड होने के बाद, एक होमवर्क और है कि आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको कर लीजिएगा प्रैक्टिस। ठीक है, पिछले क्लास में बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं आपके।
अभी जी आगे एक आते हैं। कौन सा सवाल? क्या बोल रहे हो विपिन? सर जी एक बार बताइए कौन सा सवाल निकाल के देखना है? एक्सरसाइज नंबर 4.1 मैं बताता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर है 1 में ना, एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, उसमें 1 से लेकर के 8 तक के सवाल दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको सारे कर लीजिएगा, ओके। या फिर क्लास के एंड में रुक जाइए, मैं एनसीईआरटी बुक आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, ट्राई करिएगा इसको। इसके अलावा मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा। अगला जो टॉपिक है आपका, द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है। तो किसी भी समीकरण का जो मूल होता है, उसी मूल को हम हल कहते हैं, या हल जो होता है, ठीक है। जो आपने सॉल्यूशन पढ़ रखा है पहले से, सॉल्यूशन जो पढ़ा है, जो भी समीकरण का हल होता है, तो समीकरण के हल को ही मूल कहते हैं। एक नया वर्ड आ गया बस, ठीक है। तो सॉल्यूशन को ही रूट्स कहेंगे। तो जो भी समीकरण का हल होता है वही रूट्स होता है। और हल क्या होता है? हल मतलब जो भी चर है समीकरण में, उसका क्या मान होगा, जो मान उस समीकरण को संतुष्ट कर दे, मतलब चर का मान बताना, यही होगा। तो द्विघात समीकरण भी वही होगा। द्विघात समीकरण में भी चर, जो चर है उसका मान निकालने को ही कहते हैं, उसका मूल कहना, उसका हल निकालना। तो जो भी चर का मान होगा, जो उसका अगर मूल है, किसी भी समीकरण का अगर मूल है, तो वो LHS इक्वल टू RHS होगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूं x बराबर 2 किसी दिए गए समीकरण का हल है, तो x बराबर 2 पुट करने पर LHS RHS के बराबर आ जाएगा, तभी तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। सिंपल सा है। तो द्विघात समीकरण में भी वही चीज होगा। सारा जो कंसेप्ट आपने पहले पढ़ रखा है, सिमिलर सा, पहले मैंने आपको पढ़ाया कि चेक करने के लिए। आप चेक कैसे करोगे? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मूल निकाल कर बताइए। मैं बोल रहा हूं कि पूछ रहा हूं आपसे, क्या x बराबर 3 इस समीकरण का मूल है कि नहीं? यस और नो, बस चेक करके बताइए। आप क्या बोलोगे? कैसे चेक करते हैं? तो x का मान 3, क्योंकि चर है ना x बराबर 3, तो ये चर का मान जो है यहां पर पुट कर देंगे, x के जगह पर रख देंगे, ठीक है। अब 2x कहने का मतलब क्या होता है? 2 गुना x, यही होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? सर दिया क्या गया है 2x माइनस 2 बराबर 4, ठीक। अब x के जगह पर 3 रखिए, x के स्थान पर अगर मैं 3 रख दूं तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 3 माइनस का 2 बराबर 4, क्योंकि x बराबर 3 के लिए चेक करने के लिए बोला गया था। 3 कहां से आया? अब 2 गुना 3 कितना होगा? 6। पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले गुना करेंगे, 6 माइनस 2 बराबर 4। अब यहां से क्या आएगा? 6 में से 2 घटाएंगे सर 4 आएगा, 4 बराबर 4। आपको दिख रहा है क्या कि सर बायां इक्वल टू के बाएं तरफ LHS और दाएं तरफ दोनों आपस में क्या आ गया? बराबर आ गया। तो x बराबर 3 पर LHS RHS के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे? x बराबर 3 इस समीकरण का मूल होगा, ठीक है, मूल होगा। क्लियर है? यस, समझ में आया? ये क्लियर है? यस सर। अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है, मैंने अगर ऐसे लिख दिया, चेक करके बताओ कि x बराबर 5, 3x प्लस 5 बराबर 25 का मूल है या नहीं? चेक करके बताओ। x बराबर 5, तो x के स्थान पर 5 पुट करिए। यहां पर क्या आएगा? 3 गुना 5, x के ऊपर 5 पुट किया, प्लस का 5 बराबर 25, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? 3 गुना 5 कितना? 15 प्लस 5 बराबर 25। कितना आ रहा है 15 और 5 जोड़ने पर? बोलो। 15 और 5 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। सर 20 बराबर 25 आ गया। ये सही लग रहा है क्या आपको कि 20 और 25 बराबर होते हैं? नो सर। बराबर नहीं होते हैं। तो आप बोलेगा सर यहाँ पर हमारा गलत हो गया, ये बराबर का साइन मत लगाइएगा, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू लगा दीजिएगा। ये होता है बराबर का साइन, और ये होता है बराबर नहीं का साइन, ठीक है। तो आपको सर नॉट इक्वल टू, तो 20 और 25 बराबर नहीं है, तो आप बोलेगे सर x बराबर 5 रखने पर LHS जो आया, मतलब बायां पक्ष जो आया, वो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, ठीक है। और बराबर नहीं है इसका मतलब क्या बोलेंगे? x बराबर 5 मूल नहीं होगा, ठीक है, मूल नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। तो अगर LHS RHS के बराबर आ जाएगा मूल होगा, बराबर नहीं आएगा मूल नहीं होगा। तो जो हमने रैखिक समीकरण में किया था, ये रैखिक समीकरण के लिए देख रहे थे
इसी टाइप से आप द्विघात को भी चेक करोगे। जैसे मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, क्या x बराबर 1 इस द्विघात समीकरण का मूल है कि नहीं है, तो x के जगह पर 1 पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो सर जी LHS RHS के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा क्या गया समीकरण, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस, करो आप लोग भी करो, 3x प्लस 1 बराबर 0। x जहां जहां पर भी x के जगह पर 1 पुट करके चेक करिए। देखो अभी हम लोग ये नहीं सीख रहे कि मूल निकालते कैसे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि मूल को वेरीफाई कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं कि मूल है कि नहीं। तो x का जगह पर 1 पुट करना है आपको, 2 इंटू, बस x का स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो लिखोगे 2 इंटू 1 स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर नहीं हुआ है, सिर्फ 1 का स्क्वायर है। ठीक है, पूरे पे स्क्वायर मत लगा दीजिएगा, बस ये 1 का वर्ग है। माइनस 3 इंटू 1, पहले ये सब चीज बता रखा हूं, प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू 1 का जो वर्ग होगा वो 1 होगा। ठीक है, 1 माइनस 3 इंटू 1 आपका तो 3 ही रहेगा, प्लस का 1 बराबर 0। देखो 2 का वर्ग नहीं करना था, यहाँ में 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 प्लस का 1। ठीक है, बराबर 0। ये बताओ कितना आ रहा है, 2 में से 3 घटाने पर कितना आएगा, 2 माइनस 3 -1 आएगा। माइनस तो ये -1 आया और यहाँ पर प्लस का 1 आया, बराबर 0। -1 और +1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, सेम नंबर अपोजिट साइन तो घटाव हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0। तो क्या दिख रहा है, LHS RHS के बराबर आ गया। तो LHS RHS के बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे, x बराबर 1 इस समीकरण का मूल होगा, मूल होगा। क्लियर है, क्लियर, बोलो। यस सर। तो यहाँ पर मैंने एक मूल दिखाया, लेकिन दो द्विघात बहुपद जब पढ़ाया था वहां पर बताया था द्विघात बहुपद के मैक्सिमम 2 शून्य हो सकते हैं। यहाँ पर समीकरण में समझिएगा, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। क्या दो। डाउट है जतिन, कोई डाउट है क्या, माइक ऑन करके बोलिए। जतिन यस आप सर। बताइए क्या डाउट है। सर जी वो दोबारा समझा दो ये वाला। ये वाला, चलो यहाँ पर ये इस कैलकुलेशन में डाउट हुआ क्या इसमें, चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ फिर से। देखो ये तो ठीक है कि x बराबर 1 के लिए चेक करना है, तो x बराबर 1 पुट करेंगे। माइक ऑन करो। यस सर। 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, 2 गुना एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर 1 पुट कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 1 का वर्ग। ठीक है, -3 इंटू 1 प्लस का 1 बराबर 0। इतना तक क्लियर है, बोलो। यस सर। x के ऊपर 1 पुट किया, ठीक है। 2 तो 2 लिखा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का वर्ग कितना होगा, 0। 0 कैसे होगा बताइए जरा, कैसे होगा 0, कुछ जी तो एक रीजन होगा। होगा ना। 0 कैसे सोच लिया आपने, 1 का वर्ग कहने का मतलब क्या होगा, 1 को 2 बार गुना करेंगे, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा। ये तो फिर अगर मैं एक्स स्क्वायर पूछ रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए ना, x इंटू एक्स। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सा चीज है। तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा, -3 गुना 1 3 होगा, प्लस का 1, बस बाकी तो ये कैलकुलेशन है, इतना करिए, 2 गुना 1 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, 2 में से 3 घटाओगे, आपको पता है 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, बराबर 0। -1 प्लस 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एक प्लस माइनस घटाव हो जाएगा, 0 आ गया, 0 बराबर 0। तो LHS RHS के बराबर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, x बराबर 1 इस समीकरण का मूल होगा। ठीक है, मूल होगा। अब यहाँ पर एक मूल मैंने लिखा था, लेकिन किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, तो 2 मूल होंगे। ठीक है, अब मूल कैसे होंगे, उसका नेचर कैसा होगा, ये आगे क्लास का डिस्कशन है, बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए ध्यान रखिएगा, किसी भी द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है। चेक कैसे करते हैं, वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, x बराबर 5, मुझे बताइए इन दोनों ऑप्शन में किसका मूल होगा। ऑप्शन नंबर ए लिख दिया एक्स स्क्वायर -25 इक्वल टू 0, ऑप्शन बी लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। कौन सा समीकरण का मूल होगा, एक जी। ऑप्शन x बराबर 5 कहाँ पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा,
ए में है ना, तो आप सीधे बोलोगे सर x बराबर 5 कहाँ पुट करेंगे। अगर ऑप्शन ए में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर पुट करने पर मिलेगा सर 5 स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से आ गया आपका 25 माइनस 25 बराबर 0, तो ये तो 0 बराबर 0 आ गया, बराबर आ गया मतलब ये मूल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 25 बराबर 0, मतलब ये 25 प्लस 25 आ रहा है ना, बराबर 0 आ गया, 50 बराबर 0। ये सही है क्या, गलत है। ठीक है, ये गलत हो गया, तो हम कहेंगे सर ये वाला नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 होगा। ठीक है, समझ में आया। चलो मैं यस अगर सर। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ एक्स बराबर 3, ठीक है, एक्स बराबर 3, इनमें से कौन से ऑप्शन का या कौन से समीकरण का मूल होगा। ऑप्शन ए में ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। ऑप्शन बी लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। ऑप्शन सी लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ऑप्शन डी लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। बताओ कौन सा आंसर होगा। सी जी। सी सर जी होगा, सी। है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर x का मान 3 पुट करेंगे तो 0 कहाँ पर आ रहा है, आपको साफ दिख जाएगा सी में। ठीक है, तो आपको दिखेगा यहाँ पर जब 3 का मान x का मान 3 पुट कर देंगे तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, 12 0 के बराबर नहीं होता, गलत। यहाँ x का मान 3 पुट कर देंगे तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 0 के बराबर नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। x बराबर 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, 3 का वर्ग 9, 9 माइनस 9 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो आएगा नहीं, प्लस का साइन आ गया बीच में। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर क्या होगा, सी आंसर होगा। क्लियर है ये, यस ऐसे सर। क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। यस सर। चलो, तो ऐसा क्वेश्चन आपका एक खोल में है, x बराबर 1 बताइए इनमें से कौन से समीकरण का मूल है। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन है आपके लिए, बस चेक करना है आपको। पोल ऑन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, आसान सिंपल सा क्वेश्चन। हमसे करिए x बराबर 1, इनमें से कौन सा समीकरण का मूल है। कहां पर 1 पुट करने पर 0 हो जाएगा, जीरो नहीं, दायां पक्ष और बायां पक्ष, क्योंकि पिछले वाले में सभी जगह 0 था, यहाँ पर सभी जगह 0 नहीं है। तो आपको चेक करना होगा LHS RHS के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी कर दिया। ठीक है, देखो आप क्या करते हो ना, जब भी एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आई ऑप्शन हैड से सॉल्व होते हैं। ओके, अगर ऑप्शन ए सॉल्व कर रहे हो, बी को चेक कर रहे हो, सी को चेक कर रहे हो, डी को चेक कर रहे हो, मान लो हमारा आंसर सी आ गया। ठीक है, तो ए चेक किया आंसर नहीं आया, बी चेक किया आंसर नहीं आया, सी चेक किया आंसर आ गया। ठीक है, तो आप डी को चेक भी मत करिए क्योंकि आंसर तो एक ही सही होगा, तो आप ऊपर से चेक करने जाते हो। ठीक है, अगर ऑप्शन को चेक करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं तो पूछ रहा है x बराबर 1, इनमें से कौन से समीकरण का मूल है। ठीक है, अभी देखो आपका सिलेबस थोड़ा सा पीछे है ना, आपका क्लास बिल्कुल पूरे एग्जैक्ट 5:30 शुरू होगा और पहले क्लास खत्म नहीं होगा, 6:30 तक आपका क्लास चलेगा। ठीक है, तो पूरी ही क्लास करनी है आप सभी को। ओके सर। यस सर। Nice. तो रुकेंगे लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड, और बाकी बच्चे जाइए आंसर कीजिए। अभी भी क्लास में मुझे दिख रहे हो 6 बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड्स, इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेंगे पोल में। लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर मोस्टली सभी का आंसर सही है। देखो x बराबर 1 के लिए चेक करने के लिए बोल रहा था, आपको मूल निकालना नहीं है, बस चेक करना है कि x बराबर 1 किसका मूल है। हम ऑप्शन नंबर ए से चेक करना स्टार्ट करते हैं, तो x का मान 1 यहाँ पर पुट करते हैं, तो लिखा क्या गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो 1 पुट करके देखो तो ये क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 को कितनी बार भी गुना करिए 1 ही आएगा, तो ये 1 माइनस 1 बराबर 0 आ रहा है, मतलब 0 बराबर 0 आ गया। तो ये दिख रहा है ना LHS RHS के बराबर आ गया।
तो यहीं पर दिख गया कि सर LHS RHS के बराबर है, तो x बराबर 1 इस समीकरण का मूल होगा। ठीक है, इसका मूल होगा, तो यहीं पर आंसर आ गया। बाकी चेक करने की जरूरत है क्या? नो सर। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप एक ऑप्शन में चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी को अगर चेक करना तो कैसे करेंगे? यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो क्या होगा? 1 + 2 का होल स्क्वायर -1 बराबर 5 आ गया। 3 का स्क्वायर -1 बराबर 5। ठीक है, अगर मैं चेक कर भी रहा हूँ तो इस तरीके से करेंगे। यहाँ गया 9 का 9 - 1 बराबर 5, ये आ जाएगा 8 बराबर 5, जो कि गलत आ गया। ठीक है, 8 5 के बराबर नहीं होता, तो हम कहेंगे सर बराबर नहीं है तो मूल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मूल नहीं। इस तरीके से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो क्लियर है हमारा, स्टेप से आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसी टाइप का है, सिंपल सा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास में कुछ नया स्टार्ट करेंगे। बोला गया x बराबर 2, इनमें से कौन से समीकरण का एक मूल है? x² - 5 x² - 4 बराबर 0। देखिए किसका मूल है, बिल्कुल मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। अब ऑप्शन ए को चेक करो, ऑप्शन ए आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी को चेक करिए, फिर सी को चेक करिए, डी को चेक करिए। ठीक है, जी गुरुजी कर दिया। I have done, ओके sir. अमन, सर जी कर दिया। ठीक है, ओके। x बराबर 2, इनमें से कौन से समीकरण का एक मूल है? यहाँ पर 4 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख रखा है, इंग्लिश में गलत है, यहाँ पर 2। x बराबर 2 किसका मूल है? ठीक है, लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं, मोस्टली आंसर आ चुके हैं आप सभी। सॉल्व करिए, कॉपी में आंसर सही आएगा। ठीक है, बिना सॉल्व के आंसर करोगे गलती होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, लास्ट 15, 10 सेकंड। अभी कोई और है क्या जिसका आंसर नहीं आया है, अभी सॉल्व कर रहे हो? नहीं, चलो 5 सेकंड में स्पेंड करते हैं। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कशन करूं। यहाँ पर क्या आपका x बराबर 2 निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण का एक मूल है? मैं चेक करता हूँ एक एक करके सारे ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, x बराबर 2 के लिए बात किया गया है। ठीक है, तो x बराबर 2 पुट करिए, तो यहाँ पर पुट करोगे तो क्या मिलेगा? सर x² - 5 जो है 0 के बराबर, तो x का मान 2 पुट करिए, तो 2 का स्क्वायर -5 बराबर 0। ये आ गया 4 - 5 बराबर 0, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा, -1 बराबर 0, जो कि गलत है। ठीक है, गलत है, तो आपका आंसर ये हमारा मूल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आया x² - 4 बराबर 0। तो ये क्या लिख रहे हो? सर यहाँ पर x का मान 2 पुट करना है, 2 तो दिया गया था क्वेश्चन में, 2² - 4 बराबर 0। यहीं से आपको आंसर दिखने लगा होगा, 2 का वर्ग 4 - 4 बराबर 0, और यहाँ से आपको आ गया 0 बराबर 0। ठीक है, तो 0 बराबर 0 है, तो आपका को बोलोगे सर LHS RHS के बराबर है, जो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हमारा मूल होगा और ये हमारा आंसर बन जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा अगर बी आ गया तो सी और डी नहीं होगा। किसी को आप चेक करके देख सकते हो, सी और डी आंसर नहीं आएगा, आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। बाकी ऑप्शन आप चेक करिएगा एज अ होमवर्क। ठीक है, इनको आप चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आप एक्स का मान 2 पुट करके देखना, यहाँ पर भी 2 पुट करके देखना, LHS RHS के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना ही रखते हैं। इसके बाद अगर कोई डाउट है तो क्लास के अभी पूछ सकते हो। बाय ठीक है, सर। बाय एवरीवन। हाँ, कोई डाउट है तो बताइए।